हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि रात हो गई और अभीरा अरमान काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं चारू की शादी के बारे में। अभीरा कहती है कि वो इंसान शादी करने के लायक भी नहीं चारू से, जिस तरह से उसने चारू के साथ बदसलूकी की वो आगे भी कर सकता है। ये बात फूफा सा को समझनी चाहिए और हमारा बेबी होगा अरमान, तो मैं नहीं चाहती कि वो इस तरह से, वो पहले अच्छा इंसान बने, डॉक्टर इंजीनियर बात नहीं बनी। उसको पता होना चाहिए कि औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये सब करेगा तभी वो कुछ कर सकता है, अदरवाइज ऐसे इंसान कैसे रह सकते हैं। और औरतों को जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पे मनोज और रेस्टोरेंट में उसको ऑफिस से कॉल आता है उसके बॉस का कि अब वो रिज़ाइन कर चुका, उसको निकाल दिया गया, टर्मिनेट हो गया, अब वो ऑफिस नहीं आ सकता है। यहाँ पे मनोज काफ़ी उदास हो जाता है कि वो सोचता है कि अब मुझे इस उम्र में कौन नौकरी देगा, मैं अपने बच्चों और बीवी को क्या जवाब दूंगा। ये सुन उसका बेटा ये सारी बात सुन लेता है। यहाँ पे देखते हैं कि चारू के माँ बाप उसको लेके आए यहाँ पे नीरज से बात करने। नीरज जो होता है वो चारू को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे चारू के पापा भी पीछे हाथ नहीं मारते, वो भी इसमें चले आते हैं। वो बोलते हैं हाँ चारू, नीरज बहुत अच्छा लड़का है, वो देखो खुद आया है तुमसे सॉरी बोलने, और वरना अभीरा अरमान ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था कि कुछ करने के लिए। अभी वो इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें शादी करनी नीचे, कौन से कपल में लड़ाई झगड़े नहीं, तो तुम मेरी माँ, अपनी माँ को मुझे ही देख लो, कितना हम लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हम दोनों खुश हैं, साथ में हैं। नीरज बेटा तुम जाओ, मुझे पता है कि चारू तुमसे शादी करें। नीरज बोलता है मुझे लगता है अभी तक चारू मूव ऑन नहीं कर पाई है अंकल, इसीलिए वो शायद हमारे रिश्ते को लेकर इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन आई थिंक वो हो जाएगी, मुझे चारू पे कोई प्रेशर नहीं देना है। उसके बाद उसके पापा जो होते हैं यानी संजय चारू को समझाते रहते हैं कि अगर तू ये शादी कर लेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देख वो लोग अच्छे परिवार है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और कृष कितना नाच नाच के कमा लेगा। एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बुढ़ापे में इतनी संपत्ति बना लूँ कि तू और मेरी माँ, तू और तेरी माँ और तेरा भाई अच्छे से आराम से रह सके। मैं सिर्फ किसके लिए करूँ, वो पौदार्स जो है वो हमसे जलते, वो नहीं चाहते मैं कामयाब हूँ। और ऐसा कह के फिर वो चले जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि मनीषा जो होती है वह अपने पति मनोज को सारी बातें बताती है जो चारू के साथ हुआ है। यहाँ पे मनोज शौक रह जाता है, बोलता है इतना सब हो गया। मनीषा बोलती है इतना ही नहीं, संजय भाई साथ उसकी शादी करना चाहता है, अभी आर्यन आ जाता है। मनीषा आर्यन को डांट लगाती है, बोलती है तुम कहाँ थे जब तुम्हारी बहन के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, पूरे फैमिली के लोग थे, तुम कहाँ गायब थे। आर्यन बोलता है मुझे लगा बड़ों की बात हो रही इसलिए मैं चला गया था, मम्मी बाकी है। मनीषा बोलती क्या तुम्हें मैं यही सब सिखाती हूँ, अपनी बहन के लिए भी तुम स्टैंड नहीं ले सकते हैं। मनोज बोलता है उसे मत डांटो मनीषा, उसे नहीं पता होगा आर्यन इसीलिए वो हुआ है। तो वो बोलते हैं कि मनु आप काफ़ी थके लग रहे हो, क्या हुआ है। तो उसका पति बोलता है कि अरे एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है इसलिए। तो बोलते कि तो आप कल, तो बोलता है कि हाँ मैं कल छुट्टी ले रहा हूँ मनीषा, तुम चिल करो, मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। बट आर्यन को पता है कि उसके पापा की जॉब चली गई और वो झूठ बोले। यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा अरमान सोने को ट्राई करें, और अभीरा जो होती नींद में काफ़ी हाथ पैर चला रही होती है और अरमान को काफ़ी इससे चोट भी लग रही होती है, वो अपने आप को बचा रहा होता है। वो काफ़ी तकिए के फेंक के अपने लात हाथ चला रही होती है। तभी अचानक से अभीरा गिरने वाली थी, बट अरमान उसको थाम लेता है और उसका बेबी बम पकड़ लेता है, और उससे वह उसे अपने बच्चे के साउंड को सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पे सुबह हो चुकी, सारी फैमिली वाले एक साथ ग्राउंड लॉन्च में बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं फैमिली के बारे में। यहाँ पे बात हो रही कि कैसे चारू को इस मुसीबत से निकाला जाए। कृष बोलता है मुझे मम्मी पापा उस चारू के पास से भटकने भी नहीं देते, मैं कैसे समझाऊँ चारू को जाके। यहाँ पे अभीरा अरमान घर के अंदर ही जाने वाले थे, तभी दादी सा के पीछे से आवाज़ आती है लड़की इधर आओ, हम लोग बाहर बैठे हैं तो हमसे इधर बात करो। फिर उसके बाद अभीरा जो होती है जाहिर रही होती है कि वो घर का नौकर जो होता है वो अभीरा को एक लेटर यानी एक कार्ड थमा देता है, और अभीरा उस कार्ड को पढ़ने वाली थी तभी आती है। तभी रोहित बोलता है भाभी ये लीजिए चाय। रोहित चाय सर्व करता है, तभी अभीरा को वोमिट आने लगती है। सब लोग देख के इसे शौक हो जाते हैं कि अभीरा ऐसा वोमिट जैसा क्यों करे। तो अरमान यहाँ पे झूठ बोल देता है कि तेरी भाभी को दूध की चीज़ से एलर्जी, इसके लिए उसको वोमिट आ रहा है, बाकी से कोई चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद दादी बोलती तेरे हाथ में क्या है लड़के। वो बोलती है कि अरे चारू की शादी होने वाली है 1 घंटे में बैंकेट हॉल में, अभी के अभी। तभी सारे घर के लोग एकदम डर जाते हैं शौक से, ये क्या है बात हुई। तो सब लोग बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। उसकी दादी साहब बोलते हैं कि अरमान जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें जल्दी से जाके रोकना पड़ेगा, नहीं तो जमाई सा कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर बैठेंगे जिसकी वजह से चारू को ज़िंदगी भर भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद सारी फैमिली वाले जो होते हैं वो अपनी कार में बैठ के चले जाते हैं। रूही जो होती है वो नहीं जाती। रूही बोलती कि सॉरी चारू मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन अभी मुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को बचाना है। यहाँ पे कुछ तो साजिश रच रही है अभीरा। वो अभीरा के रूम में जाती है रूही, और सारे कबर्ड वगैरह ड्रॉर वगैरह चेक करती हूँ। बोलती कुछ ना कुछ ऐसा सुराग होगा जिसकी वजह से पता चले, क्योंकि अभीरा अरमान काफ़ी दिनों से बदले लेकिन उनका बिहेवियर, उनका फीलिंग्स बहुत ही अलग है, यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तो सारी कबर्ड वगैरह हम देखने नहीं मिलता। वो जा ही रही होती कि अचानक से सोनोग्राफी रिपोर्ट गिर पड़ती है। जब वो उठा के देखती तो एकदम रोने लगती है, शौक हो जाती है। बोलती है कि अभीरा मैं तो लाइफ में सोची थी कि तुम्हें तुम्हारी माँ की गलतियों की सज़ा मिलेगी, अब तुमने वो भी छीन ली, तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो मुझे सारे दर्द देख के, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे शादी की सारी तैयारी हो गई है। संजय जो होता है वो माफ़ी मांगता है यहाँ नीरज के माँ बाप से, बोलता है अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम यहाँ पे शादी कर देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, 1 घंटे में यहाँ पे शादी हो जाएगी। और ये देखो चारू भी आ गई है नीरज बेटा।
तभी वहाँ पे जो थे पोद्दार ख़ानदान के लोग आ जाते हैं। नीरज बोलता है अच्छा हुआ आप लोग किसी को नहीं बुलाया, हम यहाँ पे शादी करके एकदम अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अबीरा बोलती तुम इतना परेशान मत हो, हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे नीरज जो होता है पोद्दार ख़ानदान को देख के सब लोग शौक हो जाता है कि ये लोग फिर से आ टपके हैं। यहाँ पे अबीरा बोलती है कि फूफा साहब मैंने पहले भी बोला था ये शादी मत करिए, एटलीस्ट अपनी बेटी के तो बारे में सोचिए, करोड़ों की डील वापस भी आ जाएगी पर आपकी बेटी तो एक ही है ना, वो नहीं आएगी, ऐसा क्यों कर रहे हैं यहाँ। फिर यहाँ पे संजय को गुस्सा आता है, बोलते हैं अबीरा आज मुझे तुम पे गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा है, इसी तरह मैं भी कई सालों पहले आया था तुम्हारी तरह इस फर्म का एक टैलेंट बन के। मासा ने मुझे इस टैलेंट को ऐसा यूज़ किया पूछो नहीं, क्योंकि बेटा सौतेला हो लेकिन अपना सही होता है, लेकिन जमाई अपना हो लेकिन पराया ही होता है। यही बात थी ना मासा, उन्होंने मुझे यूज़ किया, देखो तुम्हें भी यूज़ करेंगे तुम्हारे टैलेंट को, इसलिए तुमसे मुझसे भी नफरत करते हो, देखो तुमसे भी आज सब नफरत करे, तुम्हें कोई भी नहीं प्यार करेगा। मैं तुमको एक ही हिदायत दूंगा, इनसे दूर रहो, ये पौधदार सिर्फ अपने होते हैं और किसी के नहीं होते, तुम कितनी भी हो ये पौधदार नहीं हो, इसलिए तुम्हें सारे हक नहीं मिलेंगे। अबीरा मैं तुम्हें अभी भी कहूँगा कि इनके लिए इतना मत करो, ये ऐसे ही हैं और मैं अपनी बेटी का शादी करूँगा, किसी को कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर शादी में शरीक हो सकते तो होइए, नहीं तो आप अन्यथा चले जाइए यहाँ से। यहाँ पे मनीषा कहती है कि संजय भाई साहब आप कैसे वो बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना कि चारू ऐसे मुसीबत से कैसे जूझेगी, आप ऐसे उसकी शादी करा सकते हैं, आप एक बाप है। वो बोलते मैं बाप हूँ पर मुझे बताया नहीं जाए, मेरी जिम्मेदारी, मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है, आप लोग शांत रहो, मुझे किसी की भाषण और किसी की बात को नहीं सुने। यहाँ पे जो होती है कावेरी को बहुत गुस्सा आ जाती है क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई रहती। कावेरी बाहर आके देते जब अपना व्हीलचेयर चलाने लगती है, अचानक से उसके पेट में क्रैम्प्स आने लगते हैं। तभी अबीरा जो आती है वो उसको मेडिसिन बॉक्स देती है, बोलती है ये लो दादी साहब आपको इसकी ज़रूरत है। तो उसकी तरफ देख बोलती हाँ ये लीजिए, आप काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, हम फालतू में आपको टाइम वेस्ट करके यहाँ पे लाए, आप इससे बढ़िया घर पे होती रेस्ट करती, वैसे भी अब इतनी बूढ़ी हो चुकी है, कोई भी आपको चार बात सुना के चला जाता है और कोई भी कुछ भी कह देता है, आपको तो कुछ बोलने भी नहीं आता। बोलती क्या बोलूँ, विद्या ने घर की बागडोर संभाल ली है, जिसको जो मना रहे कर, मैं क्या ही बोलूँ। बोल सकती हैं आप, लेकिन आप बोलना नहीं चाहती हैं क्योंकि अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपका शरीर काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। वो कावेरी में बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी, जो कावेरी पूरे घर को पौधार को चलाती थी, अब वो कावेरी नहीं है। बात सुन के कावेरी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। आगे एपिसोड में से बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे के चैनल्स भी देखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।